प्रेज़ द लॉर्ड सालों। मैं सन किंग अपोस्टल विजय कुमार जगनायक रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबको जय मसीह करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है, कई लोग कहते हैं कि नम्रता। नम्रता क्या है? यीशु मसीह भाई इतने नम्र थे। यीशु मसीह के मानने वालों को, उनके दानों वरदानों को पाने वालों को भी नम्र होना चाहिए। इसी बात पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको समझना है, वचन के अनुसार मैं बात करूँगा। नम्रता क्या है? लोग सोचते हैं कि चर्च में आ गए, साफ सुंदर कपड़े, उन्होंने लोगों ने कहा कि कुर्सी में बैठो भाई, वो नीचे बैठ गया, नम्र हो गया। हल्की आवाज़ में बात करने को लोग नम्रता कहते हैं, और मैं इसके विरुद्ध हूँ। नम्रता के साथ आज्ञाकारिता होनी चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, वचनों को नहीं मानता, वो नम्र नहीं है। लोग बाग सोचते हैं, मेरे ऊपर भी बहुत आरोप लगता है कि आप नम्र नहीं है, और आप खरी बात कहते हैं, सीधा बात कहते हैं, दिल में चोट लग जाता है। तो मैं आज जिसको आप मानते हैं, जिसको मैं मानता हूँ, जिसको मैं भाई मानता हूँ, और आपको बताया क्यों भाई मानता हूँ। यूहन्ना 20:17, मरकुस अध्याय 3:31-35 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको मालूम है। तो सबसे पहली बात, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद संख्या 16-17 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र, होली बाइबल जो है, पहला परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, दूसरा उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लिखा गया है। उससे क्या होगा? ताकि परमेश्वर का जन जो हम लोग हैं, परमेश्वर की निजी प्रजा, उसके बेटा बेटी जो हैं, वो सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। चलिए अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक में, कि यीशु मसीह भाई जो है व्यवस्था को पूरा करने आए हैं, उसका विरोध करने नहीं। कई लोग बोलते हैं हमको अनुग्रह का समय आ गया, अब पुराना नियम को नहीं मानना है, नया नियम आ गया है। यीशु मसीह, तो यीशु मसीह भाई के ही शब्दों से सुनिए कि यीशु मसीह भाई क्या कहते हैं। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 17 से लेकर 20 तक मैं पढ़ूंगा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। फिर से पढ़ता हूँ। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्या बोल रहे हैं यीशु भाई? पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। व्यवस्था की एक बात नहीं टलेगी। यीशु मसीह भाई पूरा करने आए हैं। तो बाइबिल, मैं बार बार कहता हूँ, बाइबिल पूरी पढ़नी चाहिए आपको। 1 से लेकर 66-67 जो भी किताबें हैं पूरी पढ़नी चाहिए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबिल है, सिर्फ सुसमाचार बाइबिल नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हमको बेटा बेटी, हमको अपना भाई बहन माता, और हम पिता परमेश्वर की बेटा बेटी बन जाते हैं। ये सच है, लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है। जो बातें हैं सब हमारे जीवन में, जो अपने आप को चेला कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, पास्टर गुरु कहते हैं, सबके जीवन में वो लागू होगी। मैं नहीं कहता, ये मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 18 कहती है। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग राज में सबसे छोटा कहलाएगा। देखिए, इसीलिए हमको गलत शिक्षा नहीं देना। आजकल फैशन चल गया है भविष्यवक्ताओं का। झूठे भविष्यवक्ता भी है, सही भविष्यवक्ता भी, आपको पहचानना है। और झूठे भविष्यवक्ता बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध में बात करेंगे। वो उस बाइबल से ही वचन को ऐसा निकालेंगे, तोड़ेंगे, मड़ेंगे, मरोड़ेंगे, और आपके लिए रास्ता, जो पाप करने वाले के लिए रास्ता को खोल देंगे। उनसे भेंट लेंगे, दशमांश लेंगे, वो भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, और उनको नरक में ढकेल देंगे। ऐसे कई उदाहरण हो रहे हैं। मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो लोग हैं वो समझ जाए, क्योंकि बाइबिल पूरी लागू होगी। 1 से लेकर 66-67 किताबें जो भी हैं, उसके लिए आप करेक्शन कर लीजिए। मुझे लगता है कि 66 किताबें हैं, और जो भी है उसके लिए आप देख लीजिए, क्योंकि हर कोई सिद्ध नहीं होता।
परंतु जो इन आज्ञाओं को पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। जो इन आज्ञाओं को पालन करना सिखाएगा, जैसे चोरी मत, जो 10 आज्ञाएं हैं मुख्य, उसके साथ बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो समय समय पे बताएगा। अब कब बता पाओगे? जब आप पूरा बाइबल पढ़ोगे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तब आप बता पाओगे। अगर आप सुसमाचार में ही रह जाएंगे, 4 सुसमाचार में रहेंगे, तो कभी आप उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे, उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वार्ता किताब को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों से और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश करना नहीं पाओगे। इसीलिए जो पंडित, पास्टर, पादरी से भी हमारा धार्मिकता ज़्यादा होना चाहिए। कब होगा? जब हम उस वचनों को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके अनुसार जीवन को बिताएंगे। सिर्फ पास्टर साहब ने बता दिया एक टॉपिक, आप सुने कुछ सुने नहीं सुने, पढ़े लिखे नहीं सुने, दुनिया की संसारी चिंताओं में भूल गए तो चले गए। लेकिन आपका 24 घंटा है, 24 घंटा में 10 मास देना चाहिए, 2 घंटा प्रभु परमेश्वर को दो। अब नहीं दे पाते तो शैतान चुरा लेता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, टीवी में, गाना सुनने में, दुनिया में। आप देखे तो देखिए, परमेश्वर को समय देके देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन को सिस्टमेटिक करता है। आप देख लीजिए, देखिए लोग 11, 12, 2 बजे सोते हैं, कहाँ से आप भोर को आराधना के लिए उठेंगे? समय को नियंत्रित कीजिए, नहीं तो समय आपको नियंत्रित करेगा। इसलिए कहा गया ना, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ नॉट टाइम। वैसी हर चीज़ है, समय चला जा रहा है और पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर और भाई यीशु मसीह ने क्या कहा है? जागते रहो, मैं कब आ जाऊंगा मुझे खुद मालूम नहीं, क्योंकि सब पिता के अधिकार में। इसीलिए समय को नियंत्रित कीजिए। अब दूसरी बात, अव्यवस्था के बारे में यही बात यीशु मसीह भाई ने कही कि व्यवस्था को, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको पुराना नियम को नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो ऐसा है वैसा है, इस नहीं है। वचन के अनुसार देखिए संत पौलुस क्या बोलते हैं, रोमियो के नाम पत्री अध्याय 7 पद संख्या 7 से 13 तक। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था नहीं होती तो हम पाप को नहीं पहचानते। व्यवस्था यदि नहीं कहती कि लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। व्यवस्था हमें पाप के बारे में बताती है। अगर व्यवस्था कहती लालच मत करो, तो मैं लालच को नहीं जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा द्वारा मुझे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया कि मैं बिना व्यवस्था, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। जब तक व्यवस्था नहीं है, पाप को आप नहीं जान सकते। इसलिए सदम और गमोरा की बात कही कि सदम और गमोरा में कोई व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पाप था, और जब व्यवस्था आ गई तो सदम और गमोरा पाप में गिना गया। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु के कारण ठहरी। देखिए, व्यवस्था जो है जीवन के लिए थी, लेकिन वही मृत्यु के कारण क्यों ठहर गई? क्योंकि हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहका और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। देखिए, व्यवस्था के द्वारा आप मर जाएंगे, क्योंकि 10 आज्ञाओं को कोई भी पालन नहीं कर सकता, और उसमें से एक भी आज्ञा आपने तोड़ी तो आपके क्या है? मृत्यु है। इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है, इसलिए व्यवस्था पवित्र है। व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, जिसको लोग पुराना नियम कहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, वो पवित्र है। तो क्या है वो जो अच्छी थी, मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आज्ञा के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा ही हम पाप को जान सके और पापमय जीवन को जान सके। उसी के लिए हमारा भाई यीशु मसीह आया। तो व्यवस्था गलत नहीं है, और यीशु मसीह भाई ने क्या कहा? मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हमको पुराना नियम नहीं पढ़ना है, पुराना नियम की बातों को ध्यान नहीं देना है, तो हमको सब चीज़ों को ध्यान देना है। लेकिन हमको परिस्थितियों के अनुसार उस वचन को निभाना चाहिए। किस परिस्थिति में बोला गया, क्यों बोला गया। और पहली बात, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 16-17 परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ना पौलुस ने अपने मन से लिखा, ना किसी भविष्यवक्ता ने लिखा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की एक बात को मानते हैं, तो दूसरी बात को भी हमको मानना चाहिए। और आज का हॉट टॉपिक व्यभिचार बहुत चल रहा है। क्या कहा यीशु भाई ने? मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 27, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई किसी स्त्री पर
कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। मन में भी सोचे, और मन में तो सबने सोचा है कितनी सुंदर स्त्री, मैं इससे बात करता और क्या क्या करता, आप समझ गए होंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यदि दाएं आंख से देखा तो दाएं आंख को फोड़ डालो। यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक जाने में न डाला जाए। अब देखिए, ये यीशु मसीह भाई बोल रहे हैं, सबसे नम्र और दीन। कहा ना, हे थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठा ले, जो सहज और हल्का है और मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो दीनता। देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आपकी आंख गलत किया तो आंख फोड़ डालो, हाथ ने ठोकर खाई तो हाथ को काट डालो। और मैं लोगों को बोलता हूँ, भाई और बहनों, मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है, अपनी गलती को मांगो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। यीशु मसीह भाई क्या बोल रहा है, आंख फोड़ लो, हाथ काट दो। उससे ज़्यादा नम्र तो मैं हुआ ना यीशु भाई से, मैं तो सिर्फ मुंह से बोल रहा हूँ। नहीं, नम्रता देखना है तो मत्ती अध्याय 27 का 30 तक पढ़ लो। आंख को फोड़ने बोल रहे हैं यीशु मसीह भाई, मन से नम्र और दीन क्या है, यीशु मसीह भाई बोल रहे हैं आंख फोड़ डालो, दाहिना हाथ को काट डालो, फिर भी नरक जाने से बचो। मैंने तो सिर्फ 32 वाले लोग कहा, पापों का अंगीकार करो, और 32 वाले को कई लोग गुस्सा हो गए। अब देखो यीशु भाई क्या बोल रहे हैं, पढ़ो वचन से। हाँ, यीशु मसीह भाई बोल रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं अरे व्यभिचारी है, वो व्यभिचार की, उसको तो मर जाना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हैं। अब इसका उत्तर भी आपको मिलेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7, सब पति पत्नियों के लिए इसमें व्यभिचार भी। अब देखिए पहला कुरिन्थियों में क्या कहा गया है, उससे पहले पढ़ते हैं अध्याय 5, पहला कुरिन्थियों अध्याय 5। मैं अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, व्यभिचारियों की संगति ना करना। अब इसी में इसका उत्तर भी दे रहे हैं, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें जगत से ही निकल जाना पड़ता है। एंजल के मम इधर आइए, इधर आइए। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग भी? फिर पढ़ता हूं, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। एंजल की मम्मी, हेलो, एंजल की मम्मी, सब काम छोड़ के आइए। फिर से पढ़ता हूं, सुनिए थोड़ा। अध्याय 5 पद संख्या 9, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। किनकी संगति ना करना? व्यभिचारी। अब इसका उत्तर भी दे रहे हैं 10वां में, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंदर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तुम्हें तो जगत से ही निकल जाना पड़ेगा। क्या बोले? वचन को सुनो, जगत के लोभियों मूर्ति पूजकों संगति करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जगत में कैसे रहोगे? किससे संगति नहीं करना है? वचन को सुनो। 11वां, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाले या पीकड़ या अंदर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे पुरुष के साथ खाना भी नहीं खाना। भाई कौन? जो यीशु मसीह का चेला है, जो यीशु मसीह में विश्वास करता है, उनके साथ संगति नहीं करना। संसार के लोगों के साथ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो कहाँ से जियोगे? संसार के लोग तो लोभी हैं, अंधेर करने वाले हैं, व्यभिचारी है। लेकिन अपना भाई जो यीशु मसीह को अपना भाई मानता हो, उसका चेला हो, विश्वासी हो, अगर वो व्यभिचारी हो तो उससे संगति नहीं करना है। समझे? फिर एक बार पढ़ता हूँ, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारी। जगत के लोग कौन है? यीशु मसीह भाई ने क्या कहा, जो मेरा है वो संसार का नहीं है। तो जगत के लोग तो व्यभिचारी हैं, लोभी हैं, अंधेर करने वाले हैं, मूर्ति पूजक है। अगर इनका संगति नहीं करोगे तो कैसे जियोगे? जगत से तो आपको जाना पड़ेगा। पर किसका संगति न करना? जो भाई कहलाकर व्यभिचारी है, उसके साथ खाना पीना भी नहीं, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसी के बारे में
पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 में क्या लिखा है? विवाह के बारे में सुनो। उन बातों के विषय में जो मैंने तुम्हें लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। अगर आपको बस है तो शादी मत करो, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की एक पत्नी और हर एक स्त्री का एक पति हो। किसके डर से? व्यभिचार के डर से। अगर अकेला रहेगा तो इधर उधर मुंह मारेगा। दुनिया वाले समझ रहे, संसार वाले। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे, वैसे ही भी पत्नी भी अपनी पति का हक पूरा करे। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। क्या करे? प्रार्थना के समय को छोड़कर आप अपनी पत्नी के साथ भोग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैं नहीं बोलता, बाइबल लिखा है तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, कभी अलग नहीं रहना, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। क्यों हो रहा है? पति पत्नी के बीच जो संबंध जिसके कारण शादी किया जाता है वो नहीं है, इसलिए शैतान बहका देता है और स्त्री और पुरुष व्यभिचार में गिर जाते हैं। बाइबल क्या बोलती है? सिर्फ प्रार्थना के समय को छोड़कर आप पति पत्नी के रूप में सदा रह सकते हैं। चाहे चर्च जाओ, या मैं उस दिन कमेंट किया था ना, आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पवित्र शास्त्र अधिकार देता है। सिर्फ आपको प्रार्थना के समय छोड़कर आप पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। पति पत्नी के रूप में मतलब आप समझ जाइए, सब समझ जाएंगे, आप सब समझदार हैं। सारे अधिकार जो पति पत्नी को एक दूसरे पे मिले हैं उसको आप उपयोग कर सकते हैं। ये पवित्र शास्त्र कहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 पद संख्या 5। अगर वैसा नहीं करोगे तो व्यभिचार आ जाएगा। कई लोगों के जीवन में आ गया ना, मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरी पत्नी प्यार नहीं करती है। बाइबल तो बोलती है एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे के साथ रहो, एक पल के लिए भी अलग मत रहो। सिर्फ प्रार्थना में एक दूसरे को कि हमको प्रार्थना करना, वो भी एक दूसरे की सहमति से। अगर पति नहीं चाहता उस समय प्रार्थना मत करो। लिखा है ना, फिर से पढ़ता हूँ, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुमको परखे। कई घरों में परिवार टूटा, क्या कारण है? इसी कारण, जब पति को अपना अधिकार चाहिए, पत्नी प्रार्थना कर रही है, ब्यूटी पार्लर गई है, जब पत्नी को पति का अधिकार चाहिए, जो लिखा है यहाँ पे, एक दूसरे के शरीर पे अधिकार नहीं है, पत्नी के शरीर में पति का और पति के शरीर में पत्नी का। जब उसने अपने अधिकार को मांगा तो मायके चली गई है, शॉपिंग गई है, उसके अधिकार नहीं मिला और शैतान ने अवसर पाकर व्यभिचार को ला दिया। अब देखिए तलाक, यीशु मसीह भाई ने क्या कहा? जो व्यभिचार की स्त्री है उससे शादी मत करना। क्यों कहा? क्योंकि उस समय पुरुषों स्त्रियों की संख्या ज़्यादा थी और पुरुषों की संख्या कम थी, क्योंकि युद्ध में वो मारे जाते थे। तो एक के पीछे 10-10, 12 थी। तो अगर यीशु मसीह भाई वो नहीं बोलता तो लोग बाग मन माना छोड़ते, जैसे आजकल मुसलमानों में होता है 3 तलाक बोल के छोड़ देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह भाई ने बोला। आप देखिए संत पौलुस तलाक के बारे में क्या बोल रहे हैं। जिनका विवाह हो गया उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है, पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह कह रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पत्नी अपनी पत्नी को छोड़े। और 8 में क्या लिखा है? पहले, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। अगर वो रह सकती हैं तो उनको विधवा रहना है, कुंवारी रहना है, नहीं तो, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना काम उत्तर रहने से भला है। इसीलिए विधवा किया जाता है, इसीलिए वे भी। इसीलिए देखिए अंतर परिस्थिति के अनुसार। ये भी वचन तो परमेश्वर ने लिखा है कि अगर तुम नहीं रह सकते, परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हारे मन में लालसा उत्पन्न हो रही है वालसा भोग विलास की, तो तुम शादी कर लो। लिखा है ना। और पति पत्नी के लिए क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ रहो, इस शैतान को अवसर न मिले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बाइबल को पूरा पढ़ो। 1 से लेकर 66 जब बाइबल को पूरा पढ़ोगे तो किसी भी परीक्षा में नहीं पढ़ोगे। अब देखिए मत्ती 5:38 में लोग बाग, मत्ती 5:38, तुम सुन चुके हो कि तो कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत,
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल में थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर देना। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने देना। जो कोई तुझे कोस भर बेगार मिले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुन्ना मोड़ मत। जब कोई गाले में दूसरा थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर देना। लेकिन अब फिर वचनों को जानिए। रोमियो अध्याय 12 में क्या लिखा है? रोमियो अध्याय 12, रोमियो अध्याय 12। पहले बदला के बताता हूं। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को असर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। देखिए हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर प्रेम है। यीशु मसीह भाई ने तो बोला, मरते ही क्रूस में बोला कि क्षमा कर दो, तो फिर ये क्या लिखा है? बदला मैं लूंगा, परमेश्वर बदला लेगा। हम क्या सिखाते हैं? यीशु मसीह भाई ने क्षमा कर दिया, क्रॉस में भी क्षमा कर दिया, तुम भी क्षमा कर दो। तो ये वचन क्या है? झूठा वचन है। बदला मैं लूंगा, परमेश्वर बदला लेगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बदला लेगा। हमको क्या करने बोला? सताने वाले को आशीष दो, आशीष के बदले साप मत दो, आनंद वाले के साथ आनंद करो, आपस में एक मन रहो, अभिमानी न बनो, परंतु दीनता के साथ संगति रखो, बुराई के बदले किसी की बुराई नहीं करना। लेकिन बदला कौन लेगा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब वो बदला लेगा तो क्या होगा? वो दूध पूछते बच्चों को भी मार डालेगा। इसलिए बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, बाइबल को पूरी पढ़ो, 1 से लेकर 66, एक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित बात तक पढ़ो, तब आपको वचनों को समझ में आएगा। यीशु मसीह भाई क्या बोल रहा है? बदला नहीं लेना। लेकिन उसका बाप क्या बोल रहा है? हमारा बाप, सबका बाप क्या बोल रहा है? बदला मैं लूंगा। तो यीशु मसीह भाई क्या बोलता है? मैं अपने पिता के वचनों को मानता हूँ। तो क्या वो नहीं करेगा? वो भी बदला लेने वो भी आएगा। हाँ, वचन पे वचन को पढ़िए। शत्रु से प्रेम करना मैं बता ही चुका हूँ। रोमियो अध्याय 14 से लेकर 21 तक आप पढ़ेंगे। 19वां वचन में बदला लेने की बात है, और 14 से लेकर 20। परंतु यदि तेरी बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला दे, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला दे, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों को ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। लेकिन बदला लेना किसका काम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। और हमने क्या बताया है? यीशु मसीह भाई प्रेम है, क्षमा करता है। पूरा सुसमाचार क्यों नहीं बताते? पूरा वचन क्यों नहीं बताते? ये वचन कहाँ है? 1 से लेकर 66 तक जो किताब है, उत्पत्ति से प्रकाशित बात, क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं बताते पास्टर गुरु? क्यों नहीं विश्वासी पढ़ते? क्यों नहीं चेले पढ़ते? जब पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह भाई ने पुराने नियम को कभी खारिज नहीं किया, लेकिन आज के मसीह लोग, आज के पास्टर गुरु नए नियम को प्राथमिकता देते हैं, पुराने नियम को खारिज करते हैं, गलत करते हैं। ऐसी लोगों को बोला जाएगा, हे कुरकुरियों मेरे राज्य से निकल जाओ। तब हम वो बोलेंगे प्रभु यीशु भाई, यीशु कोई भाई बोलेगा, कुछ बोलेगा, लेकिन सब लोग प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैंने बड़े बड़े चमत्कार किए। तो यीशु मसीह भाई क्या बोलेगा? मेरा मन तुमसे दूर था, क्योंकि तुमने मेरे वचन को, मेरे पिता के वचन को पूरा नहीं बताया, ना तुमने जाना ना माना, ना दूसरे को सिखाया। इसलिए कहेगा क्यों मेरे मन से दूर है? यीशु मसीह के मन में सिर्फ अपने पिता के लिए कार्य करने की भावना है, सिर्फ अपने पिता के वचनों को मानता है वो। इसलिए वो कहेगा, हे बड़े बड़े पास्टर नरक चले जाएंगे, बड़े बड़े भविष्यवक्ता चले जाएंगे, बड़े बड़े विश्वासी जो अपने आप को बड़े बड़े दान किए हैं नरक चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को पूरा खुद नहीं पढ़ा, दूसरे को पढ़ने नहीं दिया, और सिर्फ आधा सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्यार करने वाला है। और यीशु मसीह बार बार कहता है, मैं सच सच कहता हूँ कि मैं पिता के अनुसार चलता हूँ, पिता की बिना बात की एक भी बात को मैं नहीं करता। तो उस परमेश्वर के लिए आप विरुद्ध आप खड़े हो और गलत गलत प्रचार कर रहे हो। व्यभिचारियों को बताया जाता है, अरे तुम कर रहे हो तो क्या गलत है? दूसरे ने भी किया, गलत है। किस समय क्या बात कही गई? विधवा विवाह करना जरूरी है अगर आप नहीं रह सकते, वचन बोलता है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक पूरा पढ़ो। ये कोई खाना नहीं है कि रोटी खा दिया, दाल खा ली, सब्जी खा ली, पसंद आया अचार फेंक दिया, प्याज सलाद फेंक दिया। पूरा खाना पड़ेगा। कड़वा है तो कड़वा भी खाना पड़ेगा, करेला भी खाना पड़ेगा, रसगुल्ला भी है, उसमें सब है। बाइबिल पूरी लेनी पड़ेगी आपको। और अगर पूरी नहीं ली तो आपके लिए भी वचन है, मेरे लिए भी लागू होगा, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मेरा मन
तुमसे दूर है, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को, मेरे पिता की आज्ञा को नहीं माना। और यीशु मसीह सबसे ज़्यादा नफरत उनसे करता है जो उसके पिता की आज्ञा को नहीं मानते। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वक्त तक बाइबल को पढ़िए और जानिए, नहीं तो नरक जाने के लिए तैयार हो जाइए। मैं सन किंग अपोस्तल विजय कुमार जगनायक, रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबको जय मसीह करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझे भी परमेश्वर पिता बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं भी वचनों को सही अर्थ बता सकूं, आप भी सही समझ सके। शालोम, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, शालोम।